एक छोटे से गांव की सीमा पर जहां हरे भरे मैदान थे, वहीं एक झोपड़ी में मोहन नाम का एक चरवाहा लड़का रहता था। उसकी उम्र कोई 20-22 साल की होगी। सांवला रंग, मासूम चेहरा और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके पास ना तो कोई धन दौलत था और ना ही कोई ठाट बाट। बस एक फटी पुरानी धोती और एक बांस की बांसुरी थी जो उसकी सबसे प्रिय चीज थी। वो रोज सुबह अपनी भैंसों और बकरियों को लेकर जंगल के किनारे चरने के लिए चला जाता। दिन भर वो पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बांसुरी बजाता रहता। उसकी बांसुरी की आवाज इतनी मीठी और सुरीली थी कि पंछी भी पेड़ों पर आकर बैठ जाते और उसकी धुन में झूमने लगते। जंगली हिरण दूर से दौड़ते हुए आते और उसके इर्द गिर्द बैठकर सुनते रहते। लेकिन मोहन को इस बात का कोई घमंड नहीं था। वो तो बस अपनी मस्ती में बांसुरी बजाता और खुश रहता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे मोहन, तू इस बांसुरी में क्या रखा है? जा जाकर कोई काम धंधा सीख ले। कोई कहता, बांसुरी बजाने से पेट थोड़े ही भरता है। लेकिन मोहन हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, काका, पेट तो भर जाएगा, लेकिन मन को सुकून तो यही बांसुरी देती है। उसकी इस सादगी पर लोग और हंसते और उसे पागल कहकर टाल देते। लेकिन मोहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी धुन में मस्त रहता। उसी राज्य में एक बड़ा और भव्य महल था, जिसमें राजा विक्रमादित्य रहते थे। राजा बहुत दयालु और प्रजा के हितैषी थे, लेकिन उनके दिल में एक गहरा दुख बसा हुआ था। उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी चंपा जन्म से गूंगी थी। वो ना तो कुछ बोल पाती थी और ना ही अपने मन की बात किसी को बता पाती थी। बस अपने हाथों के इशारों से काम चलाती थी। राजकुमारी चंपा बेहद सुंदर थी। उसका चेहरा चांद की तरह खिला हुआ था। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने बाल और मुस्कान इतनी प्यारी कि कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। लेकिन उसकी गूंगी जुबान राजा के दिल में कांटे की तरह चुभती रहती थी। राजा ने देश विदेश के सभी नामी वैद्यों, हकीमों और ओझाओं को बुलाया। सबने अपनी अपनी दवाइयां दी। कोई जड़ी बूटी लेकर आया तो कोई तांत्रिक अनुष्ठान करने लगा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। राजकुमारी चंपा वैसी की वैसी ही रही। राजा इतना परेशान हो गया कि उसने घोषणा करवा दी कि जो कोई भी मेरी बेटी को बोलना सिखा देगा, मैं उसे आधा राज्य और अपार धन दौलत दूंगा। लेकिन फिर भी कोई कामयाब नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा की उम्मीदें टूटने लगी और वो हताश हो गया। राजकुमारी चंपा अपने महल के बगीचे में घंटों अकेली बैठी रहती। फूलों को देखती, तितलियों को निहारती और अपने मन की बातें सिर्फ अपने आप से करती। उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी छाई रहती। वो सोचती, काश मैं भी दूसरे लोगों की तरह बात कर पाती। काश मैं अपने पिताजी से कह पाती कि मैं कितना उन्हें प्यार करती हूं। लेकिन नियति ने उसके साथ ये क्रूर मजाक किया था। एक दिन की बात है। राजकुमारी चंपा अपनी दासियों के साथ महल के बाहर बने तालाब के किनारे घूमने निकली। वो जगह बहुत सुंदर थी। चारों ओर हरियाली थी। पेड़ों पर पंछी चहचहा रहे थे। तालाब में कमल के फूल खिले हुए थे। राजकुमारी वहां बैठकर पानी में अपना प्रतिबिंब देख रही थी। उसकी दासियां पास में बैठकर आपस में बातें कर रही थी। तभी अचानक हवा के साथ एक मधुर संगीत की आवाज आई। ऐसी सुरीली आवाज की जैसे स्वर्ग से कोई देवदूत बांसुरी बजा रहा हो। राजकुमारी चंपा ने जब वो आवाज सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। उसका मन एकदम से उस आवाज की ओर खिंचने लगा। वो उठकर खड़ी हो गई और उस दिशा में देखने लगी जहां से आवाज आ रही थी। दासियों ने भी वो आवाज सुनी और बोली, राजकुमारी, ये तो किसी चरवाहे की बांसुरी की आवाज लग रही है, लेकिन कितनी सुंदर है ना। राजकुमारी ने अपने हाथों के इशारों से दासियों को समझाया कि वो उस आवाज के पास जाना चाहती है। दासियां पहले तो हिचकिचाई, लेकिन राजकुमारी की जिद देखकर उसे साथ ले गई। वे सब उस जंगल के किनारे पहुंची जहां मोहन एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा अपनी बांसुरी बजा रहा था। उसकी आंखें बंद थी और वो पूरी तरह से संगीत में डूबा हुआ था।
उसके इर्द गिर्द भैंसें और बकरियां चर रही थी। पंछी पेड़ों पर बैठे हुए थे और एक हिरण भी पास में बैठा हुआ था। राजकुमारी चंपा ने जब मोहन को देखा तो वो अचंभित रह गई। इतना साधारण सा लड़का, फटे पुराने कपड़े, लेकिन उसकी बांसुरी से निकलने वाली आवाज में ऐसा जादू था कि राजकुमारी का दिल पहली बार किसी चीज के लिए धड़कने लगा। दासियों ने राजकुमारी को रोकते हुए कहा, राजकुमारी, ये तो एक मामूली चरवाहा है, आप यहां क्यों रुकना चाहती हैं? चलिए वापस महल चलते हैं। लेकिन राजकुमारी ने उनकी एक ना सुनी। वो वहीं एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़ी हो गई और मोहन की बांसुरी सुनने लगी। उसके मन में एक अजीब सी शांति आ रही थी, जैसे किसी ने उसके दिल पर मरहम लगा दिया हो। वो पहली बार अपनी गूंगी जुबान को भूल गई थी और बस उस संगीत में खो गई थी। करीब 1 घंटे तक मोहन बांसुरी बजाता रहा। फिर उसने अपनी आंखें खोली और अपनी भैंसों को देखा। वो मुस्कुराया और बोला, चलो अब घर चलने का समय हो गया। उसने अपनी बांसुरी को कमर में खोसा और अपने जानवरों को हाँकते हुए उस जगह से चला गया। राजकुमारी चंपा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। दासियों ने उसे वापस महल ले जाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी बार बार उसी दिशा में देखती रही। उस रात राजकुमारी चंपा को नींद नहीं आई। उसके कानों में वही बांसुरी की आवाज गूंज रही थी। उसने अपने मन में एक फैसला कर लिया कि वो रोज उस चरवाहे को सुनने जाएगी। अगले दिन से राजकुमारी हर रोज दासियों के साथ उसी जगह पर जाने लगी। वो पेड़ के पीछे छुपकर मोहन की बांसुरी सुनती रहती। मोहन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि राजकुमारी खुद उसकी बांसुरी सुनने आती है। वो तो बस अपनी मस्ती में बांसुरी बजाता रहता। इस तरह कई दिन बीत गए। राजकुमारी चंपा के मन में अब एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो मोहन से बात करना चाहती थी, उसे धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन उसकी गूंगी जुबान उसे रोक देती। एक दिन उसने अपनी एक दासी को अपने पास बुलाया और इशारों में समझाया कि वो उस चरवाहे के बारे में जानकारी लेकर आए। दासी गई और मोहन से बात करने लगी। दासी ने पूछा, ए चरवाहे, तुम्हारा नाम क्या है? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम मोहन है बहन जी। क्या काम है आपका? दासी ने कहा, तुम्हारी बांसुरी बहुत अच्छी बजती है, तुमने ये कहां से सीखी? मोहन ने सरलता से जवाब दिया, बहन जी, ये तो मेरे बाबा ने सिखाया था। वो कहते थे कि बांसुरी में भगवान का वास होता है। जो सच्चे मन से बजाता है, भगवान उसकी बांसुरी में जान डाल देते हैं। मैं तो बस अपने मन की बात इस बांसुरी से कहता हूं। दासी ने फिर पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मोहन ने थोड़ा उदास होकर कहा, बहन जी, अब तो कोई नहीं। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। बस यही बांसुरी और ये जानवर ही मेरे साथ ही हैं। दासी को मोहन पर तरस आ गया। वो वापस राजकुमारी के पास आई और सारी बात बताई। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, कितना सरल और मासूम लड़का है, इतनी तकलीफों के बावजूद भी हंसता रहता है और अपनी बांसुरी से दूसरों को खुशी देता है। अब राजकुमारी चंपा रोज उस जगह पर जाने लगी। धीरे धीरे उसके मन में एक हौसला जागने लगा। उसे लगने लगा कि शायद ये बांसुरी की आवाज ही उसकी गूंगी जुबान को खोल सकती है। वो अपने मन में कुछ बुदबुदाने की कोशिश करने लगी। पहले तो सिर्फ आवाज नहीं निकली, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके गले से एक हल्की सी आवाज निकलने लगी। दासियां ये देखकर हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत राजा को ये बात बताई। राजा विक्रमादित्य जब ये खबर सुनी तो उनका दिल खुशी से उछल पड़ा। वो तुरंत राजकुमारी चंपा के पास पहुंचे और बोले, बेटी, क्या यह सच है? क्या तुम्हारे गले से आवाज निकल रही है? राजकुमारी ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। फिर उसने अपने मुंह से एक बहुत हल्की सी आवाज निकाली। वो कोई शब्द नहीं था, बस एक गुनगुनाहट थी। लेकिन राजा के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बोले, हे भगवान, आखिरकार तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ जो मेरी बेटी के गले से आवाज निकलने लगी? दासियों ने सारी कहानी राजा को सुनाई।
कैसे राजकुमारी रोज एक चरवाहे की बांसुरी सुनने जाती है, कैसे उस बांसुरी की आवाज सुनकर राजकुमारी के मन में एक अजीब सी शांति आती है और कैसे धीरे धीरे उसके गले से आवाज निकलने लगी है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, उस चरवाहे को फौरन महल में बुलाओ, मैं उसे खुद देखना चाहता हूं। सिपाही तुरंत जंगल की ओर भागे। उन्होंने मोहन को ढूंढा और उसे बोले, एक चरवाहे राजा तुम्हें महल में बुला रहे हैं, चल हमारे साथ। मोहन घबरा गया। उसने सोचा, अरे भगवान, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर राजा मुझे क्यों बुला रहे हैं। लेकिन सिपाहियों के आगे उसकी एक ना चली। वो अपनी बांसुरी लेकर उनके साथ चल पड़ा। जब मोहन राजमहल पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना बड़ा और सुंदर महल उसने आज तक नहीं देखा था। सोने चांदी से सजा हुआ दरबार, हीरे मोती जड़े हुए खंभे और बीच में सिंहासन पर बैठे राजा विक्रमादित्य। मोहन के पैर कांपने लगे। वो डरते डरते आगे बढ़ा और राजा के सामने झुककर बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन कृपया बताइए कि मेरा अपराध क्या है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मोहन, तुमने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। मोहन हैरान होकर बोला, महाराज मैं तो एक साधारण चरवाहा हूं, मैं आप पर क्या उपकार कर सकता हूं। राजा ने कहा, तुम्हारी बांसुरी की आवाज सुनकर मेरी बेटी के गले से आवाज निकलने लगी है। बरसों से वो गूंगी थी, लेकिन तुम्हारे संगीत ने उसके अंदर एक नई उम्मीद जगाई है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। मोहन को यकीन नहीं हुआ। वो बोला, महाराज ये कैसे संभव है, मैं तो बस अपनी मस्ती में बांसुरी बजाता हूं। मुझे तो इस बात का भी पता नहीं था कि राजकुमारी मेरी बांसुरी सुनने आती है। राजा ने कहा, यही तो संगीत की महिमा है मोहन। असली संगीत दिल से निकलता है, और जो दिल से निकलता है वो दूसरे दिलों को छू जाता है। तुम्हारी बांसुरी में वो जादू है जो मेरी बेटी को ठीक कर सकता है। राजा ने फिर मोहन से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम रोज महल में आकर अपनी बांसुरी बजाओ। मेरी बेटी को तुम्हारी बांसुरी सुनकर बहुत सुकून मिलता है, और शायद एक दिन वो पूरी तरह से बोलना भी सीख जाए। मोहन ने विनम्रता से कहा, महाराज ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं राजकुमारी की सेवा कर सकूं, लेकिन मेरे पास तो और कुछ नहीं है, बस यही बांसुरी है। राजा मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हारे पास जो है वो किसी खजाने से कम नहीं। तुम्हारे पास एक सच्चा दिल और सुरीली बांसुरी है, यही काफी है। अगले दिन से मोहन रोज महल के बगीचे में आने लगा। राजकुमारी चंपा भी वहां बैठकर उसकी बांसुरी सुनती। अब मोहन को भी पता चल गया था कि राजकुमारी उसकी बांसुरी सुनने आती है। वो पहले तो थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मेरी बांसुरी से किसी को खुशी मिल रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वो पूरे मन से बांसुरी बजाने लगा। धीरे धीरे राजकुमारी चंपा के गले से और ज्यादा आवाज निकलने लगी। पहले सिर्फ गुनगुनाहट थी, फिर कुछ अधूरे शब्द निकलने लगे। एक दिन उसने अपने मुंह से ब बा बाबा कहा। राजा विक्रमादित्य ये सुनकर रो पड़े। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बोले, बेटी आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। तुमने पहली बार मुझे बाबा कहा। महल में खुशियों का माहौल छा गया। सभी नौकर चाकर, दासियां, मंत्री सब खुश थे। राजा ने मोहन को बुलाया और कहा, बेटा तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बदल दी। मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा इनाम है कि मेरी बांसुरी से किसी की भलाई हो रही है। राजा ने कहा, नहीं मोहन, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेना ही होगा। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मोहन ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, महाराज अगर आप सचमुच कुछ देना चाहते हैं तो बस इतनी मेहरबानी कर दीजिए कि मैं रोज यहां आकर अपनी बांसुरी बजा सकूं और राजकुमारी पूरी तरह से ठीक हो जाए। बस यही मेरी इच्छा है। राजा के दिल को मोहन की सादगी और निस्वार्थता ने छू लिया। उन्होंने कहा, तुम सच में बहुत महान दिल के इंसान हो मोहन। ठीक है, तुम रोज यहां आया करो, और हां, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे घर का प्रबंध करवा देता हूं और तुम्हें कुछ धन दौलत भी देता हूं।
ताकि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। मोहन ने मना करने की कोशिश की, लेकिन राजा नहीं माने। उन्होंने मोहन को एक अच्छा घर दिलवा दिया और कुछ धन भी दिया, लेकिन मोहन ने उस धन को गांव के गरीब लोगों में बांट दिया। वो खुद अपनी सादगी में ही खुश था। वो रोज महल आता और बांसुरी बजाता। राजकुमारी चंपा भी अब और बेहतर होती जा रही थी। अब वो छोटे छोटे वाक्य बोलने लगी थी। वो मोहन से बातें करने की कोशिश करती। मोहन भी उसे हिम्मत देता और कहता, राजकुमारी आप चिंता मत कीजिए, एक दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इस तरह कई महीने बीत गए। राजकुमारी चंपा अब काफी हद तक बोलने लगी थी। हालांकि अभी भी उसकी आवाज थोड़ी धीमी और अटकती हुई थी, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा बदलाव था। एक दिन राजकुमारी ने मोहन से पूछा, मोहन, तुम्हारी बांसुरी में इतना जादू कैसे है? मोहन मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, इसमें कोई जादू नहीं है। ये तो बस मेरे बाबा की दी हुई धरोहर है। उन्होंने कहा था कि अगर तुम सच्चे दिल से बांसुरी बजाओगे तो भगवान खुद तुम्हारी बांसुरी में बसेंगे और तुम्हारा संगीत किसी के दुख को दूर कर देगा। मैंने बस वही किया जो उन्होंने सिखाया। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम बहुत अच्छे हो मोहन। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर तुम ना होते तो शायद मैं कभी बोल नहीं पाती। मोहन ने कहा, राजकुमारी, ऐसा मत कहिए। ये तो भगवान की कृपा है। मैं तो बस एक माध्यम हूं। असली ताकत तो आपके अंदर थी, बस उसे जगाने की जरूरत थी। धीरे धीरे राजकुमारी चंपा और मोहन के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनता जा रहा था। वो सिर्फ राजकुमारी और चरवाहे का रिश्ता नहीं रह गया था, अब वो दोस्त बन गए थे। राजकुमारी मोहन से अपने दिल की बातें करती, अपने सपने बताती, और मोहन भी उसे अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाता। कैसे उसके माँ बाप गुजर गए, कैसे उसने अकेले जिंदगी काटी, और कैसे बांसुरी ही उसकी एकमात्र सहारा बनी। एक दिन राजकुमारी ने मोहन से पूछा, मोहन, क्या तुम कभी अकेलापन महसूस करते हो? मोहन ने कहा, पहले तो बहुत महसूस होता था राजकुमारी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मेरे पास आप जैसी एक अच्छी दोस्त है। राजकुमारी मुस्कुरा दी। उसने कहा, मैं भी तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूं मोहन, लेकिन महल में सब कुछ इतना आसान नहीं था। कुछ मंत्री और दरबारी मोहन को अच्छी नजर से नहीं देखते थे। उन्हें लगता था कि एक साधारण चरवाहा महल में इतना सम्मान पा रहा है, यह ठीक नहीं। वे आपस में कानाफूसी करते, देखो इस चरवाहे को, राजा ने इसे इतना सर चढ़ा लिया है कि अब यह खुद को राजकुमारों के बराबर समझने लगा है। एक दिन तो यह महल पर ही कब्जा करने की सोचेगा। इन सब बातों की भनक राजा को भी लगी, लेकिन राजा को मोहन पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मंत्रियों को समझाया कि मोहन एक सच्चे दिल का इंसान है, उसमें कोई लालच नहीं है। लेकिन मंत्री नहीं माने। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हम आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, आप इस चरवाहे पर इतना भरोसा ना करें। कौन जाने उसकी नीयत क्या है। राजा ने गुस्से में कहा, बस करो, मोहन एक नेक इंसान है, मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूं। तुम लोग बेवजह की बातें मत बनाओ। मंत्री चुप तो हो गए, लेकिन उनके दिल में मोहन के प्रति नफरत और बढ़ गई। वे मोहन को महल से भगाने की योजना बनाने लगे। एक दिन की बात है, मोहन हमेशा की तरह महल के बगीचे में बैठकर बांसुरी बजा रहा था। राजकुमारी चंपा भी पास में बैठी उसकी बांसुरी सुन रही थी। तभी एक मंत्री वहां आया और बोला, राजकुमारी, महाराज आपको बुला रहे हैं, कोई जरूरी काम है। राजकुमारी उठकर चली गई। मोहन अकेला रह गया। वो अपनी बांसुरी बजाता रहा। तभी वही मंत्री वापस आया और उसके साथ कुछ और दरबारी भी थे। उन्होंने मोहन को घेर लिया। मंत्री ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, तो चरवाहे, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना, राजमहल में बैठकर बांसुरी बजाना, राजकुमारी से बातें करना। लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो। मोहन ने विनम्रता से कहा, मंत्री जी, मैं तो बस राजा के आदेश का पालन कर रहा हूं, मैंने कोई गलती नहीं की। दूसरे दरबारी ने कहा, गलती नहीं की? अरे, तुम जैसा नीच चरवाहा राजकुमारी के पास बैठकर बातें करे, यही तो सबसे बड़ी गलती है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी से दोस्ती करने की? मोहन का दिल दुखा। वो बोला, मंत्री जी, मैंने तो कभी कोई गलत इरादा नहीं रखा। मैं तो बस राजकुमारी को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। राजा ने खुद मुझसे यहां आने के लिए कहा था। मंत्री ने गुस्से से कहा, राजा ने तुम्हें बांसुरी बजाने के लिए बुलाया था, राजकुमारी से दोस्ती करने के लिए नहीं। तुम अपनी हदें पार कर रहे हो चरवाहे। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो आज के बाद महल में दिखाई मत देना, वरना तुम्हारा बुरा होगा। मोहन को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने कहा, लेकिन मंत्री जी, राजकुमारी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। अगर मैं नहीं आया तो उनका इलाज अधूरा रह जाएगा। मंत्री ने हंसते हुए कहा, वो हमारी चिंता है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम बस यहां से चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना। अगर राजा ने पूछा तो हम कह देंगे कि तुम खुद ही भाग गए। ऐसा कहकर उन्होंने मोहन को धक्का देकर महल से बाहर निकाल दिया। मोहन का दिल टूट गया। उसने सोचा कि अब राजकुमारी क्या सोचेगी। वो समझेगी कि मैंने उसे छोड़ दिया। उधर राजकुमारी चंपा जब वापस बगीचे में आई तो मोहन वहां नहीं था। उसने दासियों से पूछा, मोहन कहाँ गया? दासी ने कहा, राजकुमारी हमें नहीं पता, शायद वो अपने काम से चला गया होगा। राजकुमारी को अजीब सा लगा। मोहन कभी बिना बताए नहीं जाता था। उसने इंतजार किया लेकिन मोहन नहीं आया। शाम हो गई लेकिन मोहन का कोई पता नहीं चला। राजकुमारी बेचैन हो गई। अगले दिन भी मोहन नहीं आया। राजकुमारी ने राजा से पूछा, बाबा, मोहन क्यों नहीं आ रहा? क्या उसे कुछ हो गया? राजा ने कहा, बेटी, मुझे नहीं पता, मैं मंत्रियों से पूछता हूं। जब राजा ने मंत्रियों से पूछा तो उन्होंने झूठ बोला। महाराज, वो चरवाहा खुद ही भाग गया। शायद उसे महल का माहौल पसंद नहीं आया, या फिर उसे कहीं और कोई अच्छा काम मिल गया होगा। राजा को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, नहीं, मोहन ऐसा नहीं कर सकता। वो बिना बताए कभी नहीं जा सकता। तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मंत्रियों ने बहाने बनाए लेकिन राजा को शक हो गया। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि मोहन को ढूंढ कर लाओ। उधर मोहन अपनी झोपड़ी में बैठा उदास था। वो सोच रहा था कि राजकुमारी क्या सोच रही होगी। क्या वो समझ गई होगी कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया? उसका मन बहुत भारी हो गया। उसने अपनी बांसुरी उठाई और बजाने लगा। लेकिन आज उसकी बांसुरी में वो मिठास नहीं थी। उसमें दर्द था, उदासी थी और एक गहरा अफसोस था। राजमहल में राजकुमारी चंपा बहुत परेशान थी। वो रोज बगीचे में जाती और मोहन का इंतजार करती, लेकिन मोहन नहीं आता। धीरे धीरे राजकुमारी की हालत फिर से बिगड़ने लगी। जो थोड़ी बहुत आवाज आने लगी थी वो भी कम होती जा रही थी। वो फिर से चुप रहने लगी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं रही। राजा ये देखकर बहुत चिंतित हो गए। राजा ने मंत्रियों को डांटा और कहा, देखो, मेरी बेटी की हालत फिर से खराब हो रही है। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। तुमने मोहन को भगाया है ना? अब सच बताओ, वरना मैं तुम सबको जेल में डाल दूंगा। मंत्री डर गए और उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। कैसे उन्होंने मोहन को डरा धमकाकर महल से भगा दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने ये क्या किया? मोहन एक नेक इंसान था जो मेरी बेटी को ठीक कर रहा था, और तुमने उसे भगा दिया। मैं तुम सबको पद से हटा रहा हूं। तुम लोग अब महल में नहीं रहोगे। मंत्री माफी मांगने लगे लेकिन राजा नहीं माने। उन्होंने मंत्रियों को पद से हटा दिया और सिपाहियों को आदेश दिया कि मोहन को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाओ। सिपाही मोहन की झोपड़ी पर पहुंचे और उसे बोले, चरवाहे राजा तुम्हें फिर से बुला रहे हैं, चलो हमारे साथ। मोहन ने कहा, लेकिन मंत्रियों ने तो मुझे मना किया था। सिपाहियों ने कहा, अब राजा ने खुद तुम्हें बुलाया है और उन मंत्रियों को पद से हटा दिया गया है। तुम निश्चिंत होकर चलो। मोहन खुशी से उछल पड़ा। वो तुरंत अपनी बांसुरी लेकर सिपाहियों के साथ चल पड़ा। जब वो महल पहुंचा तो राजा ने उसे गले से लगा लिया और बोले, बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरे मंत्रियों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं उन्हें सजा दे चुका हूं। अब तुम वापस आ गए हो। मेरी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मोहन ने कहा,
महाराज, आपने मुझे बुलाया यही बहुत है। मैं खुशी खुशी वापस आ गया। राजा मोहन को लेकर राजकुमारी चंपा के कमरे में गए। जब राजकुमारी ने मोहन को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर मोहन के पास आई और रोने लगी। मोहन ने कहा, राजकुमारी रोइए मत, मैं वापस आ गया हूं। मैंने आपको छोड़ा नहीं था, मुझे जबरदस्ती भगाया गया था। राजकुमारी ने अपने गले से आवाज निकालने की कोशिश की। उसने धीरे से कहा, मैं जानती थी तुम वापस वापस आओगे। मोहन मुस्कुरा दिया। उसने अपनी बांसुरी निकाली और बजाने लगा। आज उसकी बांसुरी में फिर से वही मिठास थी, वही जादू था। राजकुमारी चंपा बैठकर सुनने लगी। उसका दिल फिर से शांत हो गया। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। अगले कुछ हफ्तों में राजकुमारी की हालत तेजी से सुधरने लगी। अब वो पूरे वाक्य बोलने लगी थी। उसकी आवाज भी साफ होती जा रही थी। राजा खुशी से पागल हो गए। उन्होंने पूरे राज्य में जश्न मनाने का आदेश दिया। महल में दावत रखी गई। सभी प्रजाजन बुलाए गए। उस दावत में राजा ने मोहन को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, आज मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई है। ये सब मोहन की वजह से संभव हो पाया। मैं मोहन को आधा राज्य और अपार धन दौलत देना चाहता हूं। लेकिन मोहन ने फिर से मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, मुझे किसी धन दौलत की जरूरत नहीं। मेरे लिए तो यही काफी है कि राजकुमारी अब ठीक हो गई है। बस इतनी मेहरबानी कर दीजिए कि मैं रोज यहां आकर अपनी बांसुरी बजा सकूं और राजकुमारी की खुशी बनी रहे। राजा ने कहा, नहीं मोहन, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने इतना बड़ा उपकार किया है, मुझे कुछ तो देना ही होगा। बताओ तुम क्या चाहते हो। मोहन ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, महाराज, अगर आप सचमुच कुछ देना चाहते हैं तो मैं एक बात कहता हूं। मेरे गांव में बहुत गरीब लोग रहते हैं। उनके पास ना तो खाने को अनाज है और ना ही पीने को साफ पानी। अगर आप उनकी मदद कर दें तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम होगा। राजा के दिल को मोहन की नेक दिली ने फिर से छू लिया। उन्होंने कहा, तुम सचमुच एक महान इंसान हो मोहन। ठीक है, मैं तुम्हारे गांव के सभी गरीबों की मदद करूंगा। उन्हें अनाज, पानी और रहने के लिए अच्छे घर दिलवाऊंगा। और हाँ, तुम्हारे लिए भी एक विशेष सम्मान है। आज से तुम महल के राज दरबारी संगीतकार बन गए हो। तुम्हें महल में ही रहना होगा और रोज राजकुमारी को संगीत सुनाना होगा। मोहन ने खुशी से हां कर दी। राजकुमारी चंपा भी बहुत खुश हुई। उसने अपनी साफ आवाज में कहा, बाबा, ये बहुत अच्छा फैसला है। मोहन एक सच्चा दोस्त है और अब वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। राजा मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटी, अब मोहन हमारे परिवार का हिस्सा है। उस दिन के बाद मोहन महल में रहने लगा। वो रोज राजकुमारी को संगीत सुनाता। राजकुमारी भी अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। वो धारा प्रवाह बोलती थी, हंसती खेलती थी और अपने पिता से खूब बातें करती थी। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ सालों बाद राजकुमारी चंपा बड़ी हो गई। उसकी शादी की उम्र आ गई। राजा ने दूर दूर से राजकुमारों को बुलाया, लेकिन राजकुमारी चंपा किसी को पसंद नहीं करती थी। एक दिन राजा ने उससे पूछा, बेटी, तुम्हें कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आया? तुम किससे शादी करना चाहती हो? राजकुमारी ने शर्माते हुए कहा, बाबा, मैं मोहन से शादी करना चाहती हूं। राजा हैरान रह गए। उन्होंने कहा, लेकिन बेटी, मोहन तो एक साधारण चरवाहा है, तुम एक राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, बाबा, मोहन भले ही एक चरवाहा है, लेकिन उसका दिल राजाओं से भी बड़ा है। उसने मुझे नई जिंदगी दी। उसने मुझे बोलना सिखाया और सबसे बड़ी बात, वो मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है। मैं उससे ही शादी करूंगी। राजा ने बहुत सोचा। फिर उन्होंने मोहन को बुलाया और पूछा, मोहन, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? मोहन शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण चरवाहा हूं। मैं राजकुमारी के लायक नहीं हूं। राजा ने कहा, नहीं मोहन, तुम किसी राजकुमार से कम नहीं हो। तुम्हारे पास एक सच्चा दिल है और यही सबसे बड़ी दौलत है। मैं खुशी खुशी तुम्हें अपना दामाद बनाऊंगा। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उसने राजा के पैर छुए और कहा, महाराज, आपने मुझ जैसे गरीब को इतना सम्मान दिया। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। कुछ दिनों बाद धूमधाम से राजकुमारी चंपा और मोहन की शादी हो गई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। गरीब अमीर सब खुश थे। शादी के बाद मोहन और राजकुमारी चंपा बहुत खुश रहे। मोहन रोज अपनी बांसुरी बजाता और राजकुमारी उसे सुनती। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राजा विक्रमादित्य भी बहुत खुश थे। उनकी बेटी ठीक हो गई थी और उसे एक अच्छा जीवन साथी भी मिल गया था। कुछ सालों बाद राजा बूढ़े हो गए और उन्होंने अपना राज्य मोहन को सौंप दिया। मोहन एक बहुत अच्छा राजा बना। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था, गरीबों की मदद करता था और न्याय के साथ राज्य चलाता था। राजकुमारी चंपा भी एक अच्छी रानी बनी। वो प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनती और उनका हल निकालती। मोहन ने कभी अपनी बांसुरी नहीं छोड़ी। वो रोज शाम को महल के बगीचे में बैठकर बांसुरी बजाता और पूरे राज्य में उसकी बांसुरी की मधुर आवाज गूंजती। लोग कहते कि मोहन की बांसुरी में जादू है, जो सुनता है वो खुश हो जाता है। और ये सच भी था। इस तरह मोहन और राजकुमारी चंपा खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते रहे। उनके कई बच्चे हुए और वे सब भी अपने पिता की तरह संगीत से प्यार करते थे। मोहन ने अपने बच्चों को भी बांसुरी बजाना सिखाया और उन्हें ये सिखाया कि असली ताकत धन दौलत में नहीं, बल्कि सच्चे दिल और नेक इरादों में होती है।